ये मेरा है। अरे यार, मेरा है से मतलब नहीं है, तुम मनुष्य हो। मनुष्य यानी मानव का पहला धर्म है कि मानव मानव को देखेगा, जानवर थोड़ी हो। अब एक रोटी कहीं फेंक दीजिए जहाँ 10-12 कुत्ते हैं, तो देखिएगा सब आपस में लड़ जाएंगे एक रोटी के लिए, जबकि सब साथ ही रहते हैं। तो जानवर होने का ही यही सबूत है। अब हम भी ऐसे ही करेंगे तो फिर कैसे होगा। केवल पढ़ने लिखने और पढ़ करके करियर बनाने के लिए ज़्यादा उत्साहित करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनमें कुछ नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए। मतलब कुछ अरे हम इंसान हैं, उसका भी तो कुछ फर्ज है। इंसान का केवल यही फर्ज नहीं है। हम मानव हैं तो बाकी जीव जंतुओं में हम थोड़ा डिफरेंट हैं, थोड़े अलग हैं। तो हमारा कुछ दायित्व बनता है, हमारा कुछ मोरल रिस्पॉन्स बनता है कि हम थोड़ा बाकी जीव जंतुओं से थोड़ा अलग रहें या अलग सोचें, अलग व्यवहार करें। बाकी जीव जंतु में क्या है, अगर आप देखें जो भी हैं इस धरती पे, तो ज़्यादातर जीव जंतुओं का एक ही काम है कि इस दुनिया में आए हैं और अपना एक समय पूरा करना है, और समय को पूरा करने में इस दुनिया में जो रहेंगे तो अपने आप को पालें। मान लीजिए क्लियर कट अगर कहें तो बस खाएं और जाएं। और खाएं जाए का मतलब है खाएं और फिर उसको समझ रहे हैं। तो ऐसे तो सारे जीव जंतु इसी तरह से करते हैं। अब अगर हम इंसान हैं, हम भी अगर यही सब करें तो ज़्यादातर हमारे समाज में कुछ ऐसा ही चल रहा है। हमारा जो एक्सपीरियंस बताता है वो तो हम ऐसा ही देखे हैं, क्योंकि हम लंबे समय से शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा हूँ मैं, और 20-25 साल से मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जब भी मैं जैसे मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, जब भी मैं स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पढ़ाता हूँ तो हर वक्त कंप्यूटर के बारे में ही नहीं बताता, कुछ इधर उधर की बातें भी करता हूँ जिसमें मैं अपने जीवन में जो हमको अनुभव हुआ है, जो एक्सपीरियंसेस हुआ है, वो भी मैं शेयर करता हूँ बच्चों से। और उस एक्सपीरियंस को शेयर करने में या उनसे बात करने में मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चों को कुछ इस तरह से गाइड करें कि आप थोड़ा इंसान भी बनो। बस पढ़ना है, पढ़ करके अच्छा जॉब लेना है, अच्छा करियर बनाना है, पैसा कमाना है, वो तो है ही। बिना पैसा का आजकल कुछ होता नहीं। लेकिन फिर भी अब सब्जेक्ट जो है, जो कंप्यूटर में पढ़ाता हूँ, उसका अपना एक सिलेबस है, वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ। साथ ही साथ उसी दौरान मैं बहुत कुछ हट के बात करता हूँ। उसमें ज़्यादातर मुद्दा यही रहता है कि मैं मेरी बातें कुछ इस तरफ रहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कुछ नैतिकता आए, कुछ इंसानियत आए। इसलिए मैं तरह तरह के एग्जाम्पल्स अपने अनुभव से, और एक्सपीरियंस एक ऐसा चीज़ है कि बहुत सारी घटनाएं नहीं भी होती है, फिर भी मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुनने वाले को एकदम सही लगता है, क्योंकि फिल्मों में या कहानियों में क्या रहता है, हर घटना सच्ची नहीं होती है, लेकिन जो समाज में हो रहा है, सोसाइटी में जो होता है, उससे प्रेरणा लेकर के कुछ कहानी बना दिया जाता है। और उस कहानी का मकसद भी यही है, फिल्मों का ये जो स्टोरी होते हैं, ये कहानियाँ, कि लोगों को एक शिक्षा दिया जाए कि भाई ऐसा करोगे तो इस तरह से नहीं करना है, देखो इसका क्या परिणाम है। तो मैं स्टूडेंट को अलग अलग तरह से एग्जाम्पल्स देते रहता हूँ। और बहुत अनुभव मेरा जो बताता है, सबसे ज़्यादा मैं फील करता हूँ बच्चों में कि एकदम फोकस्ड हैं वो लोग कि नैतिक शिक्षा या इंसान बनने से क्या होता है। अब क्योंकि सोसाइटी ऐसा है, हमारा समाज शुरू से जो गार्जियन हैं, वो अभिभावक भी उसी तरह से शिक्षा देते हैं बच्चों को कि देखो कुछ भी करो, करियर बनाना है, अच्छा जॉब लेना है, अच्छा पैसा कमाना है, तभी तुम्हारा समाज में इज्जत है।
तभी तुम ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाओगे। इस कारण बच्चे उसी पे ज़्यादा फोकस रखते हैं और हमेशा जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो भी ये नहीं देखता है कि भाई कैसा किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए या क्या हमारा रवैया होना चाहिए। उससे ज़्यादा कि भाई हम अपना पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा मार्क्स आ रहा है, बस इसी पे फोकस है। लेकिन हम भी थोड़ा एक तरह से कहिए जिद्दी हैं। कई बार ऐसा हुआ है कहीं जॉब में जो वहाँ के डायरेक्टर होते हैं उससे अक्सर मेरा मतभेद भी हो जाता है इसी बात में कि भाई आप पढ़ाने जा रहे हैं तो पढ़ाने का विषय लीजिए, उसी पे फोकस कीजिए, क्या इधर उधर का बात करते हैं। लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ। शिक्षक होने के नाते हर तरह की बात बच्चे को बताना चाहिए, मेरा मानना है, जिससे उनको इंसान बनने में मदद मिले, उनमें नैतिकता आए। और अगर समाज में आदमी ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देगा, अगर केवल कमाने खाने पे ही ध्यान देगा तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, बहुत सारी समस्या आ सकती है। मानवता खत्म होगा तो मानव भी खत्म हो जाएगा, ये भी बात है। रुपया पैसा से मानवता नहीं बच सकता है। मानवता तभी बचेगा जब हम एक दूसरे के प्रति मानवता का व्यवहार करें। और मानवता का व्यवहार चूँकि कल्चर में है नहीं, तो काफ़ी दिनों से हमारे देश में बहुत तरह की घटनाएं हुई। कई बाहर के लोग आ करके हमारे देश में राज किए, गुलाम रहे हम लोग, और बहुत तरह का अलग अलग सोच हमारे देश में आया। तो इसके कारण जो हमारी पीढ़ी है वो काफ़ी संक्रमित हो गई है। हमारा जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है, उससे काफ़ी दूर हो गई है। क्योंकि बाहर से जो भी आया है कल्चर, जो भी संस्कार आया है, उसमें ज़्यादातर में वही है कि बस कमाना है, खाना है, रुपया कमाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब कुछ विदेशी ऐसे थे कि भारत आए ही थे लूटने के लिए, धन दौलत लेना था, इसीलिए आए थे। तो जो धन दौलत लेने के लिए आया था तो वो वहाँ पे अगर राज कर रहा है तो धन दौलत का ही इम्पोर्टेंस बता रहा है लोगों को, या कल्चर भी उसी टाइप का बन जाता है। कुछ लोग ऐसे आए जो कमाने के लिए आए, बिजनेसमैन की जैसे आए, और वो भी अपना जो नेचर है उसका प्रभाव लोगों पर पड़ा, संक्रमित हो गए, लोग इन्फेक्टेड हो गए और उसी टाइप का सोचने लगे। तो जब इस तरह की सोच से हमारा समाज मिक्स हो गया तो फिर नैतिकता गया तेल लेने, इंसानियत गया तेल लेने, कोई मतलब नहीं है। अब हम खाना खा रहे हैं, बगल में कोई भूखा है तो कोई मतलब नहीं है। कहीं कोई रोड में कोई मजबूर है, देख के अनदेखा कर दिए, कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप बाहर के लोगों का अब उनसे पूछा जाता है या कहा जाता है कि भाई ऐसा तुम काहे किया, बगल में था भूखा आदमी तो तुम अपने खाने में से थोड़ा दे सकते थे, क्यों दें? बच्चों का सीधा जवाब है क्यों दें, ये मेरा है। अरे यार, मेरा है इससे मतलब नहीं है, तुम मनुष्य हो, मनुष्य यानी मानव का पहला धर्म है कि मानव मानव को देखेगा, जानवर थोड़ी हो। अब एक रोटी कहीं फेंक दीजिए जहाँ 10-12 कुत्ते हैं तो देखिएगा सब आपस में लड़ जाएंगे एक रोटी के लिए, जबकि सब साथ ही रहते हैं। तो जानवर होने का ही यही सबूत है। अब हम भी ऐसे ही करेंगे तो फिर कैसे होगा? तो फिर भी बच्चे का अपना एक सोच है उसी टाइप से। तो मानवता हमारे समाज में या इंसानियत, जो कि हमारे कल्चर में भरपूर मात्रा में था, हमारी संस्कृति में यही सब ज़्यादा सिखाया जाता था। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या जो बाहरी लोग आए हमारे देश में, जो अलग अलग टाइप का कल्चर यहाँ मिक्स कर दिए, तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे यंगस्टर हैं, उनमें बहुत तरह की बीमारियाँ आ गई है। अब मुश्किल लगता है हमको, तो 20-25 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हमको लगता है हज़ारों बच्चे को हम पढ़ा चुके होंगे और इस तरह का शिक्षा हम हज़ारों को दिए हैं। मुश्किल से 1% बच्चा ही हमको लगता है कि जो समझता होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा काम में समझाना। अब वो समझे नहीं समझे, 1% समझा ना,